आपने देखा नहीं भारत का जो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया से, जब हार्दिक पांड्या छक्के लगा रहा था तो आईसीसी का चेयरमैन जो था वो वहां से मुक्के लहरा रहा था, लोगों को गले लगा रहा था जय शाह। अगर 35 बरस की उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड बन गया है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। सबको साथ लेकर चलना होगा। आपको अपने पैसे पर जोर में आपने क्रिकेट को बिल्कुल अपने घर की लॉन्ड्री बना दिया है, ये बड़ी ज्यादती है। मुखिया ना बनो इंटरनेशनल क्रिकेट के। ये ड्रामेबाजी है, सब ड्रामेबाजी है। देखो तनवीर अहमद थे, वो ऑनर लिख के दे रहे थे कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के क्वालिफाई नहीं करेगा। आप सोच रहे हैं ना, मैं वो नहीं सोच रहा। अच्छा, मैं तो टोटल अगेंस्ट जाता हूं इस चीज के। आप समझ लें हर धर्मी है आपकी। $34 मिलियन मिलते हैं साल के, और भारत डिक्टेट कर रहा है, हमारी अपनी वैल्यू है। मेरे ख्याल में इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी को मौके इख्तियार करना चाहिए। सबको बिठा के तस्वीरें बनाने से, वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। अपनी अथॉरिटी मनवाए, पाकिस्तान की क्रिकेट में एक वैल्यू है। दुबई में मैच देखने जा सकते हो इंडिया का, तो तुम्हें पाकिस्तान भी आना चाहिए था आज की तारीख में। जब आपकी टीम तगड़ी होगी, आपकी टीम एक बड़ी प्रोडक्ट बनेगी, तो फिर सारे टेबल पे बैठने को तैयार होंगे। इस वक्त आपकी टीम के वो क्रिकेट के हालात ही नहीं है कि जिसके ऊपर आप जाके टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं। ये तो इनका वो कहना चाहिए ना कि वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं अपना, और फिर आप छुपा रहे हो तो सामने आके फखरिया बोलना। सर कहने से क्या है, अभी जब आवाम कहना शुरू हो जाए ना, किसी के लिए खैर सबके पसंदीदा होते हैं, कुछ एंगलिंग करते हैं कुछ, लेकिन जब आवाम कहना शुरू हो जाए ना, आप जरा देखें तो आवाम क्या बातें कर रही है। जेशा साहब दुबई स्टेडियम के अंदर बैठ के तो मैच देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्या जेशा साहब का ये फर्ज नहीं बनता था? क्या पाकिस्तान फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है? क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की बड़ी फर्टर्निटी नहीं है? आप वहां तो मैच देखने के लिए जा रहे हैं, अपनी टीम का, इंडिया का, सारे मैचेस आपने वहीं रख दिए हैं उनके, लेकिन क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि आप पाकिस्तान का भी आके एक विजिट करते एज ए आईसीसी के सदस्य? आईसीसी का वाइस प्रेसिडेंट आए, शुक्ला, कोई मसला नहीं, लेकिन क्रिकेटर नहीं आए। क्रिकेटर को गवर्नमेंट से वो परमिशन लेनी है, और ये जो आते हैं इनको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं चाहिए। बीसीसीआई के वाइस चेयरमैन को गवर्नमेंट से इजाजत नहीं लेनी चाहिए? मैं यही तो कह रहा हूं ना, मतलब नहीं ली होगी या नहीं ली होगी? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना, इनको इजाजत मिल जाती है। क्यों? इनको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, इनसे पूछें। ये जब आते हैं यहाँ पे बड़े मजे से होके जाते हैं, इनको जरा बराबर भी इनको प्रॉब्लम कोई नहीं होती। ये बात तो ऑब्वियस है कि जो जेशा है वो तो खुल के जेलिस होते हैं, और मैं कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड माना अच्छा खेल रहा है, लेकिन आगे जाके इनकी तबाही की वजह भी ना ये जेशा साहब ही बनेंगे। इंडिया जीत रहा, चिप लगी हुई। हसन कह रहे हैं मैं भी मेरा इंटरव्यू किया, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मैं भी कायम हूं अपने स्टेटमेंट पे। मैं तो हसन को बोलूंगा दुबई चला जाए, दोनों बॉलें चेक कर ले शामी की पता चल जाएगा कितने चिप लगी। दोनों से बॉल लगती है। हकीकत है, बताना, डिनाई नहीं करना, ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये कंफर्म न्यूज़ है। इंडिया आज अगर जहां पहुंची है कि आप 13-14 महीने के अंदर आप 22, 23, 24, 25 के अंदर आप फाइनलिस्ट भी रहे हो, एक जीते भी हो, तो अभी फाइनल में भी पहुंच गए हो। सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। तो उन्होंने अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उनका हर प्लेयर, नया प्लेयर भी आ रहा है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेते, और हर प्लेयर अपना परफॉर्म करने की कोशिश करता है। मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि विकेट भी अपनी मर्जी की बनवा रहे हैं? यू नेवर नो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखें, आईसीसी इज बॉस, इंडिया इज पावर। मैं ये कह रहा हूं, सॉरी बुरा लगेगा, जो रियलिस्टिक है, जो अकल कहती है। भाई ये सबको पता था कि वहां पे हो रहा है। हाँ। शुरू से ही बोलना शुरू कर दो ना, बिल्कुल। इनको एक जगह क्यों खिला रहे हो यार? हाँ। क्यों अब रोने गाने की जरूरत नहीं है? और वो खेल रहे हैं तो खेलना है, सामने जिस तरह भी तौसीफ भाई ने भी कहा, और अभी फिर भी बात करते रहते हैं कि बेशर्मी ढिठाई की एक हद होती है, और ये हद जो है वो शायद हमारे आके ही नहीं दे रही है। टीम तो बहुत अच्छा खेल रही है, इसमें सराहना चाहिए। विराट कोहली आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर रहे हैं, उनके केएल राहुल बहुत अच्छा खेला है, स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, टीम का वाइब्स बहुत अच्छी है, कोच इनका बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है। इंडिया मुसलसल वहीं पर ही खेल रहा है, तो ये तो फिर आईसीसी की इजारादारी, इंडिया की इजारादारी आईसीसी में देखी जा रही है ना। बिल्कुल, भारत की आपने देखा नहीं, भारत का जो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया से, जब हार्दिक पांड्या छक्के लगा रहा था तो आईसीसी का चेयरमैन जो था वो वहां से मुक्के लहरा रहा था, लोगों को गले लगा रहा था जय शाह। अगर 35 बरस की उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड बन गया है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। सबको साथ लेकर चलना होगा। आप देखें कि जो बयान दिया माइकल एथरटन ने और नासिर हुसैन ने जो एक इंटरव्यू में, तो उस पर सुनील गावस्कर ने तनकीद कर दी कि पैसा भारत का है, आपको अपने पैसे पर जोर में आपने क्रिकेट को बिल्कुल अपने घर की लॉन्ड्री बना दिया है, ये बड़ी ज्यादती है। क्रिकेट जो जेंटलमैन गेम है, 1877 में पहला टेस्ट मैच हुआ, 1971 में पहला वनडे खेला गया, 2003 में पहला T20 खेला गया, क्या हो रहा है ये? लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। मुझे लगता है पैसे की वजह से, और हमें कितने मिलते हैं? $600 मिलियन में से पाकिस्तान को सिर्फ $34 मिलियन मिलते हैं साल के, और भारत डिक्टेट कर रहा है, हमारी अपनी वैल्यू है। मेरे ख्याल में इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी को मौके इख्तियार करना चाहिए। सबको बिठा के तस्वीरें बनाने से, वीडियो बनाने से काम नहीं
नहीं चलेगा, अपनी अथॉरिटी मनवाए, पाकिस्तान की क्रिकेट में एक वैल्यू है। चौधरी साहब चौधरी हैं, चौधरी साहब का ऑर्डर, गांव के मुखिया का ऑर्डर जो होता है वो फिर ऑर्डर ही होता है, इस बात को समझिएगा। मुखिया ना बनो इंटरनेशनल क्रिकेट के। देखो यार, एक सिंपल सी बात, एक एग्जांपल तुम्हारी समझ में नहीं आती। जय शाह यानी बुक्स दिल के अंदर रखने वाले लोग, सुने तो सही यार, जय शाह इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई और द सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। आपको जब आप दुबई में मैच देखने जा सकते हो इंडिया का, तो तुम्हें पाकिस्तान भी आना चाहिए था आज की तारीख में। राजीव शुक्ला आए ना, एक सेकंड ना, राजीव शुक्ला आए हुए हैं आज मैच देखने के लिए। राजीव शुक्ला इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, ही इज रिप्रेजेंटिंग बीसीसीआई, वेयर इज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी? माय क्वेश्चन इज दैट। ओ यार सुनो ना, ये बातें नहीं करो, बात जो मैं तुम्हें कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप मुखिया बन गए आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, तो आप नहीं देख सकते, हमें पता है सबको, एक आंख से, लेकिन अपनी आंख को यहां तो ना रख लो किसी के लिए। आपको आना चाहिए था पाकिस्तान। यहाँ पे राजीव शुक्ला भी तो है, यहाँ पे जयशंकर भी तो है, अभी विक्रांत गुप्ता और साफी भी तो होकर गए। आपको कौन सा प्रॉब्लम थी यार? अगर आप वाकई में तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशन आपके लिए बराबर है, तो फिर आपको आना चाहिए था यार, पाकिस्तान भी आना चाहिए था। आप आके देखते हो तो सही ना, भाई मेरा इवेंट हो रहा है, आपने अगली दफा भी आईसीसी का इवेंट अलॉट करना है, तो आप सोच के बैठ जाएंगे, और पानी भी टपकता है तो पानी भी नहीं निकाला जाता, आपके पास तो 10 बहाने होंगे। लेकिन क्या आपने खुद अपनी आंख से आके देखा यहाँ पर क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था? और से वागा भी तो इतना सही तो रास्ता है। देखिए तो राजीव शुक्ला साहब भी आ गए हैं। बाय द वे, राजीव शुक्ला साहब का आना क्या आपको लगता है, क्योंकि शुक्ला जी उसी वक्त आते हैं जिस वक्त क्रिकेट डिप्लोमेसी की कोई बात आगे पीछे ऊपर नीचे चल रही होती है। मैं ताने बाने मिलाता हूँ, मानना ना मानना आपकी बात है, पहले नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई क्रिकेट पे इंडिया पाकिस्तान की, जिसमें क्रिकेट डिप्लोमेसी की बहुत बात की गई। अब शुक्ला जी आ गए हैं। शुक्ला जी एक ठंडे मिजाज के आदमी समझे जाते हैं, दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट की बहाली पे बहुत वो काम कर चुके हैं इससे पहले भी। क्या को नहीं जा रहा था नहीं भाई? देखिए मैं तो जो आप सोच रहे हैं ना, मैं वो नहीं सोच रहा। अच्छा, मैं तो टोटल अगेंस्ट जाता हूँ इस चीज़ के। राजीव शुक्ला से पहले भी आ चुके हैं, हाँ, और अभी भी आए। पहले भी आए, गरम गरम चाय पी के चले गए, अभी भी गरम गरम चाय, लाजमी सी बात है, गरम चाय मिली होगी, ठंडी तो मिली नहीं होगी। तो इनके लिए सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साफियों के लिए नहीं है, साफियों के लिए भी सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से आते हैं ये क्या न्यूजीलैंड से आते हैं ये लोग? साफी न्यूजीलैंड से आया था, जो राजीव शुक्ला न्यूजीलैंड से आया था। यही लोग वहां बैठ के, इंडिया में बैठ के क्या बातें करते थे, सिक्योरिटी इशू। गवर्नमेंट कहेगी तो जाएंगे, ठीक है। और जिस बंदे के साथ ये बैठे हुए हैं उसी ने सिक्योरिटी देनी थी ना। हाँ, ठीक है, जिस बंदे के साथ बैठ के आप तस्वीरें खिंचवा रहे हो, सिक्योरिटी उसी ने देनी थी, और उसी ने, चेयरमैन ने बोला था भाई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, हम देंगे खुली डुली सिक्योरिटी जो आपको चाहिए, अपनी बारी में सिक्योरिटी। और पॉलिटिशियन आए, कोई मसला नहीं, ठीक है। बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट आए शुक्ला, कोई मसला नहीं, लेकिन क्रिकेटर नहीं आए। क्रिकेटर को गवर्नमेंट से वो परमिशन लेनी है, और ये जो आते हैं इनको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं चाहिए। बीसीसीआई के वाइस चेयरमैन को गवर्नमेंट से इजाजत नहीं लेनी चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूं ना, मतलब नहीं ली होगी, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना, इनको इजाजत मिल जाती है। क्यों? इनको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। इनसे पूछें, ये जब आते हैं यहाँ पे बड़े मजे से होके जाते हैं, इनको जरा बराबर भी इनको प्रॉब्लम कोई नहीं होती कि नहीं जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा जाके पाकिस्तान से वहां जाके कहते हैं कि जी मतलब यानी बड़ा मजा आया जी, बड़ा ख्याल किया, बड़ा खाना शाना दिया, हमारे तो पैसे भी नहीं लगे, हमें तो चाय भी पिलाएगी, हमें तो सब कुछ किया। वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं अपना, और फिर आप छुपा रहे हो तो सामने आके फखरिया बोलना। सर कहने से क्या, अभी जब अवाम कहना शुरू हो जाए ना, किसी के लिए खैर सबके पसंदीदा होते हैं, कुछ एंगलिंग करते हैं कुछ, लेकिन जब अवाम कहना शुरू हो जाए ना, आप जरा देखें तो अवाम क्या बातें कर रही है, तो फिर आप समझ लें हर धर्मी है आपकी। और फिर जाहिर है कि इतनी देर में तो अगर कोई और होता ना तो खत्म हो जाना था सारा कुछ। ये क्यों नहीं खत्म हो रहे? नहीं होंगे ये खत्म यार, ये अपना टाइम देखें। हमारे यहाँ कोई डिफरेंट चीजें होती हैं और दूसरों की तरह नहीं है। आप देखें खामोशी से ऑस्ट्रेलिया जो है हार के निकल के चला